हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। जैसे कि आप लोग जानते हो एसबीआई सीबीओ का लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 29 ऑफ मई। एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा जुलाई मंथ में। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में एंड मेनी अदर्स। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, 2 साल या 2 साल से ज्यादा आपका ऑफिसर ग्रेड का एक्सपीरियंस है फॉर एनी कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या आरआरबी का, तो आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अभी हम लोग इस वीडियो में देखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग इसको सिंगल अटेम्प्ट में, इसी अटेम्प्ट में 2025 के अटेम्प्ट में 100 के आसपास नंबर लेकर आ सकें अवेलेबल टाइम में, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उससे जो भी अवेलेबल टाइम आप लोगों के पास में बचा है उसको हमको बहुत वेल प्रिपेयर्ड वे में, वेल स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना पड़ेगा, जब जाकर हम लोग इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। होता क्या है, आप लोग आपकी लर्निंग्स के अकॉर्डिंग समझते हो, इधर या तो अच्छी मेंटरशिप में समझ सकते हो, या तो आप खुद से फेल होंगे या फिर एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप अप्रोच लगाएंगे कि यस मुझे ये अप्रोच से एग्जाम को क्रैक करना है। वो बहुत डिले कर सकता है आपकी प्रिपरेशन को। उस अप्रोच से जाएंगे तो शायद आप लोग इस एग्जाम के लिए नेक्स्ट ईयर एलिजिबल भी ना हो। दैट्स वाई इस बार अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है तो आप लोगों को इसी एग्जाम में बेस्ट देना है आप लोगों का, सो दैट आप लोग इस एग्जाम में सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सके राइट मेथड के थ्रू। एंड ऑल्सो ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाला। तो हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में सिलेबस के साथ साथ में स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे कि एक रोड मैप है क्या, कि आप लोग जो अवेलेबल टाइम है जुलाई से पहले पहले का उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके और प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर पाएंगे। वैसा ही हम लोग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे, वैसे ही रोड मैप हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे, जो प्रैक्टिकल भी है, जो एग्जाम के ओरिएंटेड भी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रिपरेशन का रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इनलाइन होकर प्रिपरेशन कर सकें। आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि जो डे टू डे क्लासेस हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उसी के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो मॉड्यूल ही उस टाइप का है कि आप लोगों का लर्निंग स्टेप बाय स्टेप हो सके। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप लोग एक दिन में बैठेंगे और उसी दिन में आप लोग पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे। नो मैटर व्हाट, आप एक दिन में कितने भी घंटे डिवोट करेंगे, कितने भी आवर्स डिवोट करेंगे, लेकिन आउटकम जो स्टेप बाय स्टेप जनरेट होता है ना, वो ऐसे जनरेट नहीं हो सकता सिंगल डे में। तो आप बैच में एनरोल हो तो आप सिस्टमैटिकली क्लासेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, बट एक माइंडसेट पूरा यहाँ पर बनाना है। बैच में एनरोल नहीं हो, इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो अवेलेबल टाइम में, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से, प्रैक्टिकल वे में, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी इस वीडियो को देख रहे हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इट्स अ कंप्लीट पैकेज जहां पर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड। नॉट जस्ट वेल कवर्ड, यहाँ पर हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एक अप्रोच अभी हम डिस्कस करने वाले, जो अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना है, वो अप्रोच से आप लोग आराम से, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, लाइव क्लासेस हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, कैसे आप लोग नंबर निकाल कर ला सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लासेस से, उसी के अकॉर्डिंग आपके मॉड्यूल से, उसी के अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज है, जिससे आप लोग अपना बेस्ट दे सकते हो। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। ये कंप्लीट पैकेज है 2499 अंडर द करंट ऑफर। आप लोगों के लिए कंप्लीट रिटर्न एग्जाम का पैकेज 2499 में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम आपको सपोर्ट कर देंगे। आप चाहे रात में इस वीडियो को देख रहे हो या कल देख रहे हो, जिस टाइम पर भी वीडियो देखेंगे व्हाट्सएप करेंगे तो टीम आपको सपोर्ट दे देंगे। इंटरव्यू का भी इसमें क्लब करना चाहते हो तो 2999 में कंप्लीट प्रिपरेशन अवेलेबल है। रिटर्न प्लस इंटरव्यू का कंप्लीट पैकेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा 2999 में। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लाइव क्लासेस टाइम पर देख पाएंगे। लाइव क्लासेस अगर नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड एक्सेस कर पाएंगे। आप आपके जो एंड टाइम के मैराथन के मॉड्यूल्स रहेंगे, जो रिवीजन जैसा काम करेंगे, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशिएंट है। सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में उलझे तो वो उलझना आप लोगों के लिए इस अवेलेबल टाइम को हटा सकता है, इसको पूरा रिमूव कर देगा आपके प्रिपरेशन के मेथड में। तो दैट्स व्हाई आप लोगों को बिना उलझे हुए राइट कंटेंट को रेफर करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अभी तक हम 2 पॉइंट को समझ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या समझा, कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना है, इजंट इट। पहला मेथड क्या देखा हमने, कि हमको स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करना है। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आया। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट कंटेंट का होना बहुत जरूरी। राइट कंटेंट अगर आप रेफर नहीं कर रहे हो तो नो मैटर व्हाट आप लोग इतना गूगल करेंगे, आप लोगों को इतना डेटा ऐसा कंपाइल्ड मिल जाएगा जिसको आप करते रहो तो शायद आप लोगों को 2 साल भी कम पड़ जाएगा। तो दैट्स वाई बेसिक मेथड हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। 2 मेथड के ऊपर हमने बात करा। डे टू डे प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। डे टू डे करेंगे तो आउटपुट निकलता है, एक दिन में करेंगे तो उसका आउटपुट इतना फास्ट, इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज राइट कंटेंट को रेफर करना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसा उलझे कि आपको खुद को नहीं पता जहां से आप कंटेंट को रेफर कर रहे हो, उनको नहीं पता कि कंटेंट आ क्या रहा, उनको डिकोड करना नहीं आता, लास्ट ईयर क्या आया था, उससे लास्ट ईयर क्या आया था, उससे लास्ट ईयर क्या आया था, तो नो मैटर व्हाट आप उनसे कितना भी पढ़ते रहेंगे, आप आपका बेस्ट नहीं दे पाएंगे। बेस्ट देने के लिए राइट कंटेंट का होना बहुत जरूरी है। नाउ आप लोगों के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस
30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सभी का सारे सब्जेक्ट का मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझना, लेंथी हो सकता है बट आप लोगों के लिए ये पूरा एकदम माइंड फ्रेमिंग का हो सकता है सेशन, जहां से आप आपका माइंड सेट कर सकते हो प्रॉपर्ली। आपको कंटेंट का भी समझ में आएगा क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, क्योंकि आप लोग शायद ये लर्निंग्स 1-2 साल के अटेम्प्ट लेने के बाद में ये लर्निंग ग्रैब करेंगे, जो लर्निंग हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स 30 मार्क्स। कंप्यूटर एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग आता है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इसी के साथ में होता है, जिसमें लेटर ऐसे आता है 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स, और लेटर और ऐसे आएंगे 25 क्वेश्चन के, है ना, 25 मार्क्स के, सॉरी, ठीक है। तो एक लेटर और एक ऐसे आपको टाइप करना रहेगा, मैं उसका पैटर्न और बता दूंगा, अभी अभी हम समझते हुए जाएंगे। तो टोटल आपका कितना हो गया 170 का पेपर, 120 आपका कितना हो गया रिटन एग्जाम का। इतना तो सभी को क्लियर होगा, है ना, इतना नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, सभी को इतना पता है। ओके, अब हम जंप करेंगे बैंकिंग नॉलेज से। अभी बैंकिंग नॉलेज में आप लोगों को क्या इंश्योर करना है गाइस, है ना, हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन करना है, हम लोगों को आरबीआई का स्टैटिक वाला पोर्शन कवर करना है। तो अभी हम अगर 30 डेज का एजेंडा बनाते हैं, है ना, लेट अस क्रिएट द एजेंडा फॉर 30 डेज, तो हम लोगों को एटलीस्ट 15 टॉपिक्स 20 टॉपिक्स ऐसे करने पड़ेंगे जो शॉर्ट शॉर्ट एग्जाम में आ रहे हैं। 15 टू 20 टॉपिक्स हमको अच्छे वे में करना पड़ेगा। अब आरबीआई गाइडलाइंस में जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, एक तरीका तो ये कि आप क्लासेस वाइज चलते चले, आप इसमें इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपके अकॉर्डिंग ना जाएं, आप क्लासेस वाइज जाएंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग इनलाइंड है। तो आपको यहाँ पर एटीएम का सर्कुलर, है ना, मास्टर डायरेक्शन पूरा डेटा, है ना, लॉकर का, केवाईसी का, ओके, ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स पर आपको प्रेफरेंस देना है ना। केवाईसी के बाद में आप लोगों को पीएसएल बेसल, ओके, मॉनेटरी पॉलिसी 6 हो गया। 7th आपको टॉपिक बताऊं तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ना है। 7th अगर टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके पास में जो भी आरबीआई के अकाउंट ओपनिंग की गाइडलाइंस आती है ना, अकाउंट ओपनिंग के मास्टर डायरेक्शन से करंट अकाउंट का क्या गाइडलाइंस है, 5 करोड़ का एक्सपोजर वाला क्या फ्रेमवर्क है, एस्क्रो अकाउंट का क्या फ्रेमवर्क है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट फीचर में क्या डिफरेंस है, सेविंग्स अकाउंट कौन से इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, कौन से बिजनेस एंटिटी ओपन कर सकती है, नहीं कर सकती, ट्रस्ट ओपन कर सकता है, नहीं कर सकता है, माइनर अकाउंट की गाइडलाइंस, ओके, अकाउंट से रिलेटेड, है ना, टीडी, और अगर हम बात करें एफडी के बारे में भी बात करें, तो एफडी और टीडी के बारे में बात करें तो वो गाइडलाइंस पूरा, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है, ये सारे मास्टर डायरेक्शंस में गाइडलाइन हमको कवर करना है। एनईएफटी, आरटीजीएस, डिजिटल पेमेंट्स, ये भी हमको कंप्लीट करना है, कितना चार्जेस लगता है इसमें, कितना चार्जेस नहीं लगता है कस्टमर को, ओके, उसका फी कितना आरबीआई ने कर रखा है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है कि अगर कुछ फेलियर होता है तो उसमें आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो वो किस रेट पर देना पड़ेगा, ओके। उसके अलावा फर्दर अगर हम बात करें तो रेमिटेंस के जो स्कीम्स चलती है, रेमिटेंस के जो गाइडलाइंस है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। रेमिटेंस के अलावा हमको एसेट भी पढ़ना पड़ेगा, एनपीएस और इन सब के बारे में, रिकवरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, डीआईसीजीसी, डीईएफ, और इसके अलावा और भी जो स्टार्टिंग के पोर्शन है वो हमको धीरे धीरे कवर करना पड़ेगा। लेकिन 15 से 20 टॉपिक्स जो मैंने स्टार्टिंग के बताए, इनको तो आपको पहले प्रेफरेंस देना है। अब आप बोलेंगे कि सर ये टॉपिक्स कैसे कवर होंगे, हम लोग जो क्लास में कवर कर रहे हैं उसी टॉपिक को आप लोगों को जस्ट क्लास वाइज कंप्लीट करना है, और टेस्ट हम लोग आप लोगों का शेड्यूल करने वाले बहुत जल्दी। जो पढ़ते जा रहे हो उसी का टेस्ट दो, आराम से उस डेटा को पढ़ो समझो। इतना श्योर हूं मैं आप लोगों को कि आपने ये डेटास को फॉलो कर लिया तो आप लोगों का एग्जाम बैंकिंग नॉलेज में, क्योंकि हमने स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर रखा है और साथ में हम लोग आरबीआई के करंट सर्कुलर्स भी कवर कर रहे हैं, तो जनवरी ऑनवर्ड्स के सर्कुलर्स आप लोगों को कवर करना है। ये तो एक रफ डेटा हो गया सिलेबस का। इसको आप डे टू डे 15 से 20 से टॉपिक्स को आप लोगों को बाइफरकेट करना है, कि जो फर्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे उनको याद कर लेना है सबसे पहले, ओके। तो ये टॉपिक्स को अगर आप बना लेते हो तो ये वेरी मच डूएबल है, इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारे टॉपिक्स जैसे केवाईसी तो हर टॉपिक में लगेगा, कुछ छोटा छोटा गाइडलाइंस आता है उसको हम सिंप्लीफाई करके समझ लेंगे फटाफट से, चाहे वो करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, एफडी, टीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ रहा है, हमारे साथ में जो भी टॉपिक्स रहेगा हम उसको आराम से समझ सकते हैं। अब बैंकिंग नॉलेज के बारे में कितना नंबर सिक्योर कर सकते हो इस सेशन के एंड में बताऊंगा, और उसका स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। उससे पहले हम लोग दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, दैट इज जनरल अवेयरनेस। अब आप जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करने वाले हो, रोड मैप क्या है ना, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप यूपीएससी टाइप से आपका प्रिपरेशन कर पाएंगे, कि आपने पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ा। आप लोग एक मिस्टेक जो कर रहे हो वो ये मिस्टेक है कि आपको क्या लगता है कि करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, करंट अफेयर्स जैसे 30 मार्क्स का है तो आप 30 मार्क्स का पूरा ला सकते हो। आपको मैं एक स्ट्रैटेजी पहले बता देता हूँ, दैट इज कि आपको 2 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 2 महीने का आप पढ़ कर जाएंगे तो उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्या 2 महीने में 30 मार्क्स पूरे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, है ना। आप पूरा 6 महीने का पढ़ लेंगे तो भी 30 मार्क्स नहीं आएंगे।
तो आपको क्या करना है, 2 महीने का लेटेस्ट पढ़ना है। अब लेटेस्ट भी उसको पूरा ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपको पूरे नंबर लेकर ही आना है, वो क्वेश्चन करना ही करना है। आपको फ्रीली पढ़ना है, आप जैसे न्यूज़ पढ़ते हो उस तरीके से आप लोगों को फ्रीली पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने आप को ओवर पाइल अप करें चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है ना? ये नंबर कभी नहीं दिलाएगा करंट अफेयर्स। हर बार कैंडिडेट्स कितने नंबर लेकर आते हैं यहाँ पर, 5 से 10 नंबर लेकर आते हैं, एंड इट इज़ वेरी ओके कि अगर आपको यहाँ पर 5 से 10 नंबर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के से भी आते हैं, तो आप लोगों का ये एग्जाम में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा ओवरऑल कट ऑफ स्कोर पर, और ना ही आप लोगों के अचीवमेंट स्कोर पर, ये कट ऑफ पर अचीवमेंट स्कोर पर जो आपको अचीव्ड होंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर बहुत अनसर्टेन है, करंट अफेयर से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है, एंड ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं 2 महीने का करके, और वो हमारे लिए वेल सुटेबल रहेगा, क्योंकि हमको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी संभालना है। अगर हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया, तो हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, तो शायद हम सारे सब्जेक्ट्स को हमारे छोड़ चुके रहेंगे, क्योंकि ये डेटा आपको लगता है कि पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद रिवीजन लगता है। रिवीजन लगाने के लिए भी आप लोगों को कम से कम, मुझे लगता है कि 1 महीने का पढ़ना है ना, तो 15 दिन देना पड़ेगा, उसके बाद में आप उस 15 दिन को पढ़ने के बाद में रिवीजन लगेगा। तो केवल 2 दिन, 2 महीना या डेटा जितना भी रफली आपसे प्रिपेयर हो जाता है इतना करिए, अदरवाइज ऐसा यूपीएससी जैसा आइडियल इमेजिनेशन मत लगाइए कि आपको इसको पूरा सिक्योर करना है, 6 महीने का पढ़ना है, 2 महीने का पढ़ना है, 5 महीने का पढ़ना है। आपको जो क्लासेस में डिलीवर होता है आप इतना भी पढ़ लेंगे, मिनिमम नंबर आप आराम से लेकर आ जाएंगे। फर्दर अगर हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अप्रोच के बारे में बात करें गाइस, अभी हमको नंबर देखना है, तो करंट अफेयर्स में हम लोग कितना नंबर सिक्योर कर सकते हैं, और बैंकिंग नॉलेज में कितना कर सकते हैं। बैंकिंग नॉलेज में अगर आप क्लासेस को फॉलो कर लोगे, आई कैन अश्योर कि आप 20 प्लस मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, आउट ऑफ 40। लास्ट ईयर का पेपर रहा, लास्ट ईयर के बेसिस पर पैटर्न रहा, तो 30 प्लस भी आराम से लाओगे, 35 प्लस भी लाओगे। लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करें कि पेपर लेवल अगर टफ भी होता है, तो 20 प्लस हम ला सकते हैं, क्योंकि हम पूरा आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस करके जाने वाले, आरबीआई के करंट सर्कुलर्स करेंगे, और बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है जो आपके जर्नलिस्ट ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 20 प्लस मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में अगर आप 2 महीने का डेटा पढ़ लेते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप 10 नंबर ला सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में हमने देखा कि यहाँ पर कोडेड रीजनिंग आता है, कोडेड वे में आता है ना, एक मशीन इनपुट आता है, इनइक्वालिटी कोडेड आएगा, इनइक्वालिटी के अलावा डायरेक्शन सेंस कोडेड आएगा, सिलोजिज्म अलग से आ जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन। तो ये 20 नंबर का पेपर रहेगा, 5-5 के सेट में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब 5-5-5-5, तो टोटल हो गया 20 क्वेश्चन का। तो इस एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, दैट इज टाइम। 20 मिनट में आप लोग आइडियली इतने लेंदी वे के क्वेश्चंस को डिकोड नहीं कर सकते, क्योंकि कोडेड वे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इतना टाइम टेकिंग होता है कि आप लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बना सकते। ये तो ट्रू है। अब आप लोगों का अप्रोच ये होना चाहिए कि आप किसी 2 टॉपिक का इतना शॉर्ट शॉर्ट प्रैक्टिस कर ले, चाहे क्लास में आप लोग आपका माइंडसेट कर लो कि मशीन इनपुट तो कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इतना अभी तक सारे 3 से 4 साल में जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें कंफर्म आ रहा है, ठीक है। अभी जो आप लोगों के हाथ में है दैट इज कोडेड इनइक्वालिटी करना, या फिर कोडेड डायरेक्शन करना, या कोडेड ब्लड रिलेशन। एक बार आपने इनको डिकोड कर लिया तो आपको पैटर्न पूरा समझ में आ जाएगा। इतना टॉपिक आप प्रायोरिटाइज करके पढ़ लेते हो, है ना, ये 4 टॉपिक है ना, 4 दिन का एक टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हो। 4 दिन का एक टॉपिक अगर आप कवर करते हो, 4 4 4 4, तो आपका 16 डेज में, तो ब्रेक्स के साथ में बात करें तो 30 डेज में आप आराम से 4 टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर, है ना। हमको नहीं करना अभी सीटिंग अरेंजमेंट, नहीं करना अल्फा न्यूमेरिक, नहीं करना ज्यादा डिटेल में सिलोजिज्म, एंड में कर लेंगे। लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया इन बचे हुए दिनों में, 30 दिन में आराम से आप आराम से 16 डेज में कर सकते हो। लेकिन आपके रेस्ट के साथ में, रिवीजन के साथ में, आराम आराम से सर के साथ में क्लासेस में भी कवर करेंगे, तब 30 डेज में, विद इन 30 डेज आराम से ये 4 टॉपिक कवर कर चुके रहेंगे। एग्जाम में कोई सा 2 टॉपिक भी आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, तो 10 नंबर आपको आ जाएगा शॉर्ट शॉर्ट। उसके अलावा आप जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसकी वजह से जो नंबर गेन करेंगे वो आपका बोनस हो जाएगा। तो सो फार आपने देखा कि 20 नंबर अगर हम बैंकिंग नॉलेज में टारगेट कर लेते हैं, 100 प्लस हमको टोटल स्कोर करना है, उसका स्ट्रैटेजी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सिलेबस और डिटेल में समझ लेंगे किसी और वीडियोस में, आपको डाउट रहेगा, बट आप लोगों को ये समझना है कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया 30 डेज में आप लोगों को क्या करना है, 16 दिन ही पढ़ लिया आप लोगों ने, 16 दिन ही आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 4 दिन का एक टॉपिक अगर हम कंसिडर करें तो आराम से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो 16 दिन में। 4 टॉपिक्स कवर करेंगे तो आप आराम से 10 प्लस नंबर कंप्यूटर एप्टीट्यूड में ला सकते हो। तो 10 नंबर आपको यहाँ पर आ गया, 10 नंबर आपको करंट अफेयर्स में आ गया, ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों हो गया, तो टोटल अभी तक आप सो फॉर 40 मार्क्स लेकर आ गए, ठीक है। अब हमको मार्क्स चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 20 प्लस बोल रहा हूँ ना, तो किसी कैंडिडेट के 30 भी आएंगे, किसी के 25 भी आएंगे। हम तो बेयर मिनिमम नंबर काउंट कर रहे हैं, ओके। नाउ अब हमको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्या स्ट्रैटेजी लगाना है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है गाइस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप बहुत लाइटली ले लें, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को आप एंड मोमेंट पर पढ़ें।
सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 50 नंबर का पेपर है, लेटर आपका 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 और करके क्वेश्चन आएंगे लेटर में, तो आपको टाइप करना रहेगा 25 नंबर का। ये एक फॉर्मेट के बेसिस पर रहता है, आप फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि आप लोग यहाँ पर 25 में से 20 नंबर ला सकते हो, प्रोवाइडेड आपने 3 क्लास भी देख लिया, 4 क्लास भी देख लिया टिल द एग्जाम, है ना। टिल द एग्जाम आपने वो फॉर्मेट को देख लिया, टेस्ट लगा लिया, क्लास में आकर लाइव हम एनालिसिस करते उसको चेक कर लिया, आई एम डैम श्योर कि आप 25 में से 20 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लेटर राइटिंग को कंप्लीटली कर लेते हो 20 नंबर का, और 10 नंबर का आप ऐसे राइटिंग को भी टाइप कर लेते हो, है ना, ये भी 25 नंबर का है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे राइटिंग का तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट अगर ऐसे राइटिंग में भी आप 25 में से 10 नंबर भी टारगेट कर लेते हो या 15 नंबर टारगेट कर लेते हो, तो आप ओवरऑल इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप मिनिमम 35 नंबर आउट ऑफ 50 ला सकते हो। ये टोटल टाइम यहाँ पर रहता है 30 मिनट्स का गाइस। आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो लेटर राइटिंग में आप लोग 10 से 12 मिनट में आप लेटर राइटिंग टाइप कर चुके रहेंगे, क्योंकि फॉर्मेट आप लोगों को पहले से पता है, आप एग्जाम का प्रैक्टिस पहले से क्लास में कर चुके रहेंगे, क्योंकि हम टेस्ट जो कंडक्ट करते हैं वो एग्जाम बेसिस पर रहता है। तो आपका टाइपिंग का भी प्रैक्टिस हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स का जो लिमिट रहता है वो भी आप फुलफिल कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को लेटर राइटिंग एंड डिस्क्रिप्टिव में, अगर ऐसे राइटिंग में आप लोगों को सिक्योर करना है, तो आउट ऑफ 50 आप लोगों को 35 नंबर मिनिमम सिक्योर करना चाहिए। ये एक अच्छा रोड मैप हो जाएगा, क्योंकि हम बैंकिंग नॉलेज में एक बार सोच सकते हैं कि सर हमारा 35 नंबर नहीं आया, ओके इट्स ओके। करंट अफेयर्स में हमने सोचा कि 30 आउट ऑफ 25 नहीं आ सकता, ओके अंडरस्टूड है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनता। यहाँ पर तो आपका जो टाइपिंग का स्पीड बनेगा, ओवर द प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस के साथ में कमांड बनेगा। तो जो हम क्लासेस में समझते जा रहे हैं ना कि इसका फॉर्मेट क्या है, टेम्पलेट्स कौन कौन से, कैसे आप लोगों को याद करना है, कैसे आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक कौन कौन सा नहीं करना है, तो अगर आपने कुछ लेटर्स और कुछ ऐसे यहाँ पर क्लासेस में सॉल्व कर लिए, तो आई एम श्योर कि आप लोग 30-35 मार्क्स मिनिमम लेकर आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, प्रोवाइडेड आपका इंग्लिश भी वीक है तो भी, क्योंकि उस फॉर्मेट को याद करने पर, स्पेलिंग को याद रखने में आप लोगों को इतना ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। आपको बेसिक से कुछ भी लर्न नहीं करना है, आप लोग उसको ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो, फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली, तो बहुत ईजी है, बहुत कन्वीनियंट है। ओके, नाउ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में अगर आप 30-35 नंबर लेकर आ गए, तो आपका देखो 40 मार्क्स का इधर से एडजस्टमेंट हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपने 45 मार्क्स का, 40 टू 50 मार्क्स का आपने एडजस्टमेंट कर लिया, क्योंकि करंट अफेयर्स, बैंकिंग नॉलेज और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का हो गया। यहाँ पर अगर आप 35 मार्क्स भी लेकर आ जाते हो, तो टोटल आप 80 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली इस एग्जाम में सो फार इस रोड मैप को फॉलो करके ला सकते हो, है ना। बैंकिंग नॉलेज का हमने क्या देखा, जो 15 से 16 टॉपिक से उनको करना है, उनको कर लिया तो आराम से आप 15 से 20 नंबर लेकर आ सकते हो। आरबीआई के करंट सर्कुलर्स पढ़ना है, उसमें हम लोग मंथ बेसिस पर देखें तो हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है, तो आराम से उसको कर सकते हैं टॉपिक वाइज। एक सेशन में एक टॉपिक करते हैं या 2 सेशन में एक टॉपिक करते हैं, तो आप लोग का 30 टाइम में पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोग उसी वे में अगर उसको याद रखेंगे की पॉइंट्स को, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, टेस्ट लगाएंगे तो याद हो जाएगा। 20 नंबर में बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, आपको 25 से 30 नंबर वहां पर टारगेट करना चाहिए। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में तुक्के के नंबर मिला के आपको 10 से 15 के बीच में नंबर क्लियर कट लेकर आना चाहिए। कंप्यूटर करंट अफेयर्स में भी सेम 10 से 15 नंबर लेकर आना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो 35 नंबर लाना बहुत डुएबल है, और कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम्स क्रैक करे, आप लोगों को स्कोर कार्ड मैंने एक दिखाया है, और बहुत सारे स्कोर कार्ड में आपको दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यस यहाँ पर है ना, प्रैक्टिकली यही तरीका है हम लोगों को सिक्योर करने का। अब इंग्लिश नंबर बच गया हमारा, अब इंग्लिश में हमको 15 नंबर, क्योंकि सभी का इंग्लिश भी स्ट्रांग होता नहीं है, राइट, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पर नहीं होता, तो इसका स्ट्रैटेजी समझ लीजिए एक अच्छे वे में। एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट जो क्वेश्चन आएगा 8 से 10 नंबर का, वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब पैसेज रीडिंग का आता है। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का कंफर्म एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। स्पॉट द एरर, मतलब एरर निकालना है, तो अगेन ये ग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें ये भी 5 नंबर का मिनिमम आता है। तो यहाँ पर आप टोटल देख पा रहे हो ना, तो 20 मार्क्स का तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो किसी ना किसी फॉर्म में आपकी इंग्लिश के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कैसे करें, पैसेज जो आता है 8 से 10 नंबर का, पैसेज का प्रैक्टिस क्लासेस वाइज आप कर लेना, टेस्ट लगा लेना, और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर लेना। जितना ज्यादा आपका रीडिंग का स्पीड बढ़ा, है ना, आपका इंग्लिश बेकार भी है, आपका रीडिंग समझना आपको आ गया है ना, पैसेज देख लिया आपने तो समझ से डिकोड कर पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी 8 नंबर से, आप 8 नंबर का सेट भी आपसे एग्जाम में पूछा तो आप 4 से 5 नंबर लेकर आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो मिस्टेक करोगे ना, इसी को छोड़कर जाओगे, और मेरा ऐसा कहना है कि 5 नंबर तो आप इसमें टारगेट कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, क्योंकि 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आप 50% भी डिकोड करके आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आराम से इसको अगर अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस के साथ में अटेम्प्ट करेंगे, जैसे सर क्लास में करवा रहे, टेस्ट लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोग देखेंगे कि आप पैसेज को पढ़ने पर आपका हेवी हेड नहीं हो रहा है, आप आराम से उसको डिकोड कर पा रहे हो। तो डिकोड करने के लिए लगेगा आपको प्रैक्टिस पहले से। ओके,
तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 5 नंबर सिक्योर कर लिया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 3 से 5 नंबर अगर आपने सिक्योर कर लिया, क्योंकि एक मेथड पर चलता है। आपने 10 से 15 सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टॉपिक्स को सॉल्व कर लिया ना, तो आप लोग आराम से सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बना लोगे, एक गेम जैसा बना लोगे, क्योंकि आप पैटर्न समझ चुके रहेंगे कि पहला सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करना है, लास्ट कैसे करना है। तो इट इज मोर ऑफ लाइक रीजनिंग। यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया, तो आप लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 3 से 5 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। स्पॉट द एरर, मतलब एरर क्या है, रिपीटेड पैटर्न में आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वर्ब के ऊपर पूछी जा रही है, आर्टिकल्स के ऊपर पूछी जा रही है ना। तो बेसिक फॉर्म की जो वर्ब एरर जो पूछी जा रही है, ग्रामेटिकल एरर, 5 क्वेश्चन में से आप 2 से 3 भी बना लेते हो ना, तो आपके लिए बेस्ट है। बाकी रिमेनिंग में क्लोज हुआ, वर्ड स्वैप हुआ, कुछ भी क्वेश्चन, स्पेलिंग का भी आ गया था एक बार, तो कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो 2-4 नंबर और बना सकते हो। यहाँ पर इस सेक्शन में अगर आपका इंग्लिश वीक भी है, तो आप लोग आराम से इस मेथड को फॉलो करके 15 से 20 नंबर लेकर आ सकते हो। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि 15 से 20 नंबर कैसे आएंगे 30 में से, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 नंबर आप आराम से टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 8 और 10। ओके, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 3 से 5 नंबर आप ला सकते हो, बन गया तो पूरा बन गया है, तो 2 क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आपने एटलीस्ट 3 नंबर लेकर आ जाएंगे। अगर आपको प्रिपरेशन है, क्या प्रैक्टिस है, फर्स्ट सेट कैसे फाइंड आउट करना है, लास्ट कैसे करना है और उससे कनेक्टिंग कैसे करना है, 3 भी बना लिए तो 3 भी हम लोग काउंट करेंगे, तो आराम से 8 नंबर हमारे पास में हो रहा है। स्पॉट द एरर में 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग आराम से बना सकते हैं, तो 10 से 11 नंबर हमारे पास में आ चुके हैं। बाकी मिसलेनियस के टॉपिक्स तो इन्हीं के बेसिस पर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करा, स्पॉट द एरर करा, तो बाकी क्लोज टेस्ट हुआ, स्पेलिंग हुआ, वर्ड स्वैप हुआ, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा टेस्ट के साथ में। 15 नंबर लाना बहुत ईजी है इस सेक्शन में। 15 नंबर अगर आप इंग्लिश में लेकर आते हो, और अगर हम सम अप करें टोटल को, है ना, तो 15 नंबर आपका इंग्लिश का हो गया, 10 से 15 नंबर आपका किस में हो गया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, 10 से 15 आपका किस में हो गया, करंट अफेयर्स में, 20 से 25 भी अगर आप लेकर आते हो बैंकिंग नॉलेज में, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में 35 टू 40। ज्यादा लिख रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि आपको मैं ज्यादा टारगेट दूंगा ना, तो आप लोग इसको सीरियसली लोगे। अगर मैं आपको बोलूंगा 15 से 20 लेकर आना है, तो आप उसको बहुत लाइटली ले लोगे। 35 से 40 नंबर अगर आप डिस्क्रिप्टिव में लाते हो, सम अप करोगे आप टोटल, अगर मिलाकर 15, 30, 45 और 25, 70, और 70 के बाद में 35, तो अगर अराउंड अगर हम देखें ना इसको, तो आप लोग 100 के अप्रोक्सीमेटली नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे भी ज्यादा लाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इससे बिलो भी लाएंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप इस मेथड को कितना समझ रहे हो। सम अप करूंगा इस वीडियो को एक बार और, क्योंकि आप लोग, मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूजन के साथ में इसको प्रिपेयर करें। आप लोगों को समझना है दैट बैंकिंग नॉलेज में आप क्लासेस को फॉलो करेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा। आप खुद से डिकोड करने जाएंगे, या किसी ऐसे कंटेंट को रेफर कर लेंगे जिसमें उनको भी नहीं पता कि एग्जाम में क्या आता है, बस रैंडम देख लिया उन्होंने कि आरबीआई सर्कुलर आता है, आरबीआई सर्कुलर पढ़ाने लगे, उससे आप लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हो। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग नॉलेज में, इंपॉर्टेंट आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस पढ़ना है जो रिटेल ब्रांच बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एसेट सेक्शन के पॉइंट्स पढ़ना है, और सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप लोगों की एग्जाम में बनता है, जैसे चेक रिलेटेड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, जो हम क्लासेस में कवर करेंगे, उसको क्लासेस वाइज कवर कर लीजिए। सेकंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोग नहीं जंप करना है कि आपको आइडियल इमेजिनेशन करना है कि हम लोग तो पूरा करंट अफेयर सारे अखबार पढ़ मारेंगे। ये सब डुएबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली चलिए थोड़ा एग्जाम को लेकर, 2 महीने का जो डेटा आप लोगों को क्लास में मिलता है उसको पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, दैट्स इट। उसको डिवोट होकर मत पढ़ना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो एग्जामिनर नहीं सोच रहा है। तो हो सकता है आप फ्री माइंड से रहोगे तो ज्यादा अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। करंट अफेयर्स में 10 नंबर लाना डुएबल है। आप लोग अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आराम से नंबर ला सकते हो 2 महीने के बेसिस पर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आप 10 से 15 नंबर टारगेट कर सकते हो। 4 टॉपिक मैंने बताया, आपको मशीन इनपुट 100% करना है, 4 दिन 5 दिन में हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस करते चलना। आप 15 से 20 दिन में कंप्यूटर एप्टीट्यूड अच्छे से कवर कर सकते हो, ब्रेक्स के साथ में 1 महीने में कवर कर सकते हो, क्योंकि डेली डेली तो आप कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं कर पाएंगे। 4 टॉपिक आपने कर ली, 2 टॉपिक भी आपसे बनाना, तो आप लोग 10 नंबर बनाकर आ जाओगे एग्जाम में, 10 नंबर, और बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके 10 से 12, 13, 14 नंबर भी आ गए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंडीशन हो जाएगा। आप दूसरे कैंडिडेट से एज ले चुके रहेंगे। इंग्लिश में मैंने आपको बताया 15 से 20 नंबर टारगेट करना है। रीडिंग करना है, रीडिंग करना है, जितना रीड करोगे, अपने आप को जज मत करना कि यार ये मेरे से बन नहीं रहा। रीड करो, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देगा कि आपसे बनेंगे, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऑब्वियसली आप लोगों का इंप्रूवमेंट बनेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को टारगेट करना ही करना है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि एरर के क्वेश्चंस क्लास में भी सर बताएंगे आप लोगों को, तो उसको जितना देख सकते हो इतना देखो। ऐसा रोड मैप मत बनाना कि यार ये मैंने पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। जो आते जा रहा है समझते जा रहे हो, समझते चलो, दैट्स इट, है ना। उसको फ्री वे में पढ़ना है। करंट अफेयर्स और इंग्लिश को फ्रीली पढ़ना है टोटली। ऐसा मतलब माइंड को ऐसा रिजिड करके नहीं पढ़ना है कि चलो अब पढ़ने बैठते हैं, अब इसको पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़े होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में 15 से 20 नंबर टारगेट कर सकते हो। मेन की जो रहेगा वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जो कि हम क्लासेस में भी बहुत अच्छे वे में करने वाले हैं। बैच में एनरोल नहीं तो बैच में एनरोल करके आप लोग उस मोमेंट को, ये अवेलेबल टाइम को यूटिलाइज करिए, सो दैट आप लोगों का भी आउटकम जनरेट हो, बैच में एनरोल्ड हो।
तो आप लोग भी टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। लास्ट का वीडियो हम लोगों का करप्ट हो चुका था, दैट्स व्हाई अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले सारे वीडियोस आप लोगों के लिए जो भी हम लाइव एनालिसिस कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। फॉर्मेट वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है क्लासेस में, और आप लोगों को हेल्प मिलेगा जहाँ पर हम लोग ऐसे को समझेंगे इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग जहाँ पर सारे कैंडिडेट स्ट्रगल करेंगे और करते आ रहे हैं। आप लोग एग्जाम में देखेंगे खुद ही की कैंडिडेट्स बोलेंगे, कंप्लेंट करेंगे कि हमसे टाइप नहीं हो रहा था, हमसे एंटर की काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, हमने ऐसा टाइप कर दिया, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग उसमें वेल सॉर्टेड रहिए। सॉर्टेड कैसे रहेंगे? आप क्लासेस में जो फॉर्मेट को डिस्कशन चल रहा है उसको फॉलो करते चलिए। आप 35 टू 40 मार्क्स इसमें टारगेट करिए। 35 टू 40 मार्क्स आप आराम से टारगेट कर सकते हो बिना हेवी हेड करे, है ना। मेल का टाइप का प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों के लिए और वीडियो जनरेट करूंगा जहां पर आप लोग आपके अवेलेबल टाइम को, यानी कि अगर हम बात करें तो ऑफिस के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है आप समझ सके। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिसने बैच में एनरोल नहीं करा आप लोग बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। बैच में एनरोल्ड हो तो बेसिक वे में डे टू डे स्टार्ट करो, है ना। नॉट जस्ट कि लाइक आपने पूरा एक साथ कंटेंट देखा कि सर पूरा कंटेंट आज ही पढ़ ले, क्या नहीं। आज का क्लास आज कवर करेंगे, डे टू डे प्रोग्रेस करेंगे तो आउटपुट देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये सब पूरा माइंड हेवी करने की बातें होती है जो एक साथ आप पढ़ने का सोचते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।